हसरत है हमारी बाबा, कर दो वो पूरी आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। आजकल दुनिया वाले तो सब कुछ कहती है कि आजकल सच्ची लोगों का चलना मुश्किल है, झूठ बोलना पड़ेगा। लेकिन कई समय पर कई परिस्थितियों में आत्माएं भी मुकसिम होती, लेकिन अंदर समझती है कि कहाँ तो झूठ नहीं कहते उसको, लेकिन कहते हैं, समझते हैं कि चतुराई से चलना पड़ता है। तो चतुराई क्या है ये तो करना ही पड़ता है। तो वो स्पष्ट बोलते हैं और प्रमाण रायल भाषा फिर कहती है मेरा भाव नहीं था, न भावना थी न भाव, लेकिन करना ही पड़ता है, चलना ही पड़ता है। लेकिन ब्रह्मा बाप को देखा, साकार निराकार को तो आप भी सोचते हो कि ये बाप निराकार है, ऊपर बैठा है मसीह में, नीचे आए तो पता पड़ेगा। लेकिन ब्रह्मा बाप तो साकार स्वरूप में आप सब साथी स्टूडेंट अपोजिशन हुई सत्यता के लिए, पवित्रता के लिए, तो चालाकी से चला। हाँ, लोगों ने कितना राय दी कि आप सीधा ऐसे नहीं कहो कि पवित्र रहना ही है, ये कहो कि थोड़ा थोड़ा रहो। लेकिन ब्रह्मा बाप घबराए, सत्यता के शक्ति धारण करने में साची शक्ति भी आवश्यक है। साथ करना पड़ता है, झुकना पड़ता है, हार माननी पड़ती है। लेकिन वो हार नहीं है, उस समय के लिए हार लगती है, लेकिन है सदा की विजय। बड़ी मन भावनी मुरली
से प्राणों को सींचे, रसीली तान की ये डोर आपकी ओर ही खींचे, आपकी ओर ही खींचे, रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में, रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में। ओम शांति। ओम शांति। And receive blessings. दुआएं दो, The fortune दुआएं लो। for being an instrument. When you carry out a task by निमित्त being बनने an का instrument, भाग्य। सेवा में किसी विशेष कार्य के निमित्त बनकर जो कार्य you करते receive हैं, special उन्हें blessings. उसकी विशेष दुआएं मिलती You हैं। receive the fortune निमित्त बनने का for भाग्य है। being an instrument, निमित्त बनने वाले पर सभी की because नजर होने के कारण one's vision उसका is स्व पर भी always अटेंशन on रहता the है। instruments. उनका पुरुषार्थ One's अपने प्रति भी concentration on सहज the हो जाता है। instruments, and the अगर effort निमित्त बनी हुई आत्मा becomes easy. यथार्थ पाठ बजाती है, Souls who have तो become instruments, औरों they के are सहयोग helped की मदद immediately. मिलती है। They receive the help of cooperation from others. Om Shanti. ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आप सबका स्वागत है अव्यक्ति परिवार में। आज है पहला नवंबर, नया सीरीज है दुआएं दो और दुआएं लो। आज का शीर्षक है निमित्त बनने का भाग्य। अब हम सुनेंगे मोहिनी दीदी को। ओम शांति ओम एवरीवन। शांति आप सभी को। वेरी वेल विद बाबा's सभी love, ठीक हैं। बाबा's life, बाबा's mind. बाबा का स्नेह, बाबा की लाइट माइट। We can make a long list लंबी लिस्ट बना सकते हैं हम अपने भाग्य की, achievements. हमारी प्राप्तियों की, So unique और वो इतने relative to what attainments are in the Leukic विशेष world. हैं। अगर लौकिक Where दुनिया से हम gold उसका medal or
कंपेयर करेंगे तो लौकिक दुनिया में तो आपको अलग अलग अवार्ड मिलते हैं, गोल्ड मेडल मिलते हैं, पीस का अवार्ड मिलता है, अलग अलग टाइप के अवार्ड मिलते हैं, लेकिन हमारे बहुत ही अलग हैं। वो है, एक है इंस्ट्रूमेंट बनना। कभी कभी हम एक कार्य चुनते हैं और सोचते हैं कि हाँ हम ये करेंगे, और हम निमित्त बन जाते हैं। लेकिन दूसरे समय में ऐसा होता है कि हम सोचते भी नहीं हैं, लेकिन बाबा हमें चुन लेता है, निमित्त बना लेता है। तो अंदर से बहुत सारा स्नेह होगा, खुशी होगी, बहुत ही नम्रचित होंगे, और उसमें एक गर्व होगा। बाबा ने मुझ में विश्वास रखा, परिवार ने विश्वास रखा, उसकी वजह से मुझे ये पाठ बजाने का मौका मिला, निमित्त बनने का मौका मिला। बाबा कह रहे हैं भाग्य है ये आपका। तो सेवा में, तो निमित्त बनने का भाग्य, सेवा में निमित्त बनने का भाग्य, सेवा में किसी विशेष कार्य के निमित्त बनकर जो कार्य करते हैं उनकी विशेष दुआएं मिलती हैं। Like a very quality soul, जैसे कोई आत्मा जिसमें विशेषता हो, वीआईपी आत्मा, क्वालिटी वाली आत्मा हो, किसी से उनको अगर मैसेज मिलता है, संदेश मिलता है, तो वो फिर निमित्त बन गया। तो उस आत्मा के भाग्य में होगा कि उसे ज्ञान मिला, लेकिन आप उसको दे पाए। और कोई ऐसे सोचते रहते हैं कि मैं निमित्त बनी, मैंने ज्ञान दिया था इसको, लेकिन वो भूल जाते हैं कि वो बाबा था। कुछ मैं कहती हूँ कि ड्रामा के अनुसार, लेकिन मैं कहूंगी कि बाबा ने निमित्त बनाया। समय सर समय आपको मौका मिलता है सेवा का, अलग अलग तरीके से, अलग अलग आत्माओं के लिए। लेकिन अगर आप सोचते रहेंगे कि मैं ही निमित्त बनी हूं, तो उसमें फिर अहंकार आ गया, क्योंकि तैयार था, उसे भाग्य मिला। लेकिन किसने आपको ये भाग्य दिया? बाबा ने। ड्रामा ने मौका दिया। ये बहुत ही दिलचस्प बात है। और एक जो ईमानदार निमित्त आत्मा है होती है, उसको अंदर पता रहता है कि कैसे हुआ ये, बाबा ने करवाया है। तो वो खुशी जो है, वो जो हल्कापन जो है, उसमें अलग ही अनुभव होता है कि मैं निमित्त आत्मा हूं, या मुझे चुना गया था। मेरा भाग्य है ये, बाबा ने आपको भाग्य दिया है। जैसे अव्यक्ति परिवार के लिए कौन बना निमित्त? हम सभी बने। जो स्नेह है आपको और जो दिलचस्पी है आपको कि हम सब एक साथ रहें परिवार में और शेयर करें, तो वो उमंग उत्साह है। उसी से ही अव्यक्ति परिवार निरंतर चलते आ रहा है। मैं हमेशा सोचती हूँ कि कौन करवा रहा है, कौन, किसने बुद्धि की लगाम को पकड़ के रखा है इतने इतने सारों की। बाबा हमें निमित्त बनाकर यूज कर रहे हैं। तो हर रोज हम कहते हैं धन्यवाद बाबा, आपने करवाया।
मुझे लगता है कि जो भी मदद करते हैं वो सोचते होंगे कि क्या हमें गुप्त रहना है, कोई अनाउंसमेंट करने की जरूरत नहीं, कोई नाम लेने की जरूरत नहीं। बाबा हमें यूज कर रहे हैं, हम निमित्त आत्माएं हैं। तो बाबा कह रहे हैं जब आप ऐसी सेवा करते हैं आपको विशेष दुआएं मिलती हैं, वरदान मिलते हैं। निमित्त बनने का भाग्य है। निमित्त बनने वाले पर सभी की नजर होने के कारण लोग फिर अपेक्षा रखते हैं, तो उसका स्व पर भी अटेंशन रहता है, उनका पुरुषार्थ अपने प्रति भी सहज हो जाता है। Expectations are there. अपेक्षाएं होती हैं, लेकिन फिर भी आप कहते हैं कि हमारी छवि कैसी होनी चाहिए, मूर्त कैसी होनी चाहिए, संबंधों में एक दूसरे के साथ कैसे वार्तालाप होना चाहिए। अंदर से ये स्मृति रहे कि मैं निमित्त हूं और उससे मदद मिलती है और स्व पर भी अटेंशन रहता है। उनका पुरुषार्थ अपने प्रति भी सहज हो जाता है। अगर निमित्त बनी हुई आत्मा यथार्थ पाठ बजाती है तो औरों के सहयोग की मदद मिलती है। बहुत सारी आत्माएं पूछती हैं भूमि बहन को, कैसे आपको सहयोग मिलता है कोऑर्डिनेशन में? कभी कोई मुश्किलात होती है क्या? कितने सारे आप में से, मुझे लगता है आप में से सभी कुछ ना कुछ सेवा करना चाहते हैं। हमने ये शुरू किया था जब दादी जान की फरिश्ता बन गई, लेकिन संकल्प यही था अव्यक्ति परिवार की तरफ से क्या वरदान दे, गिफ्ट दे। पहले साल हमने कैलेंडर बनवाया, अगले साल हम लोग ने टाइमलेस कैलेंडर बनाया। अभी तक दिया जाता है जिसको भी, क्योंकि उसकी कभी एक्सपायरी नहीं है। तो हमने 5000 प्रिंट कराया भारत में, जब वो खत्म होता है तो और 5000। तो आत्माएं जब आती हैं मिलने तो उन्हें हम ये गिफ्ट देते रहते हैं। और अब दूसरी गिफ्ट तैयार हो रही है, 100 ब्लेसिंग कार्ड्स की। तो अव्यक्ति परिवार के तरफ से हम ये ब्लेसिंग्स देते रहते हैं हमेशा। सभी को बहुत खुशी होती है। तो बाबा वही कह रहे हैं कि अगर आप सचमुच में अंदर से बहुत ही निर्माण तरीके से करेंगे, बाबा कहते हैं फिर उन्हें औरों के सहयोग की मदद मिलती है। तकलीफ नहीं होगी, मुश्किल नहीं होगा, अपने आप सहयोग मिलेगा। तो निमित्त आत्मा बनो, नम्रचित बनो और हमेशा परमात्म कार्य में बिजी रहो, सेवा करो। आप सिर्फ लाइट नहीं होंगे, डबल लाइट बनेंगे और बहुत खुशी भी अनुभव होगी। और निरंतर ये स्मृति रहेगी कि मेरा भाग्य कैसा है, बहुत अच्छा है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दीदी। How are you doing? कैसे हो आप? अच्छे दिख रहे हो आप। I was really liking some of the things you were sharing today. मुझे बहुत अच्छा लगा जो आपने शेयर किया कि निमित्त आत्मा बनना। Drama gives you the opportunity. एक है कि ड्रामा आपको मौका देता है और बाबा आपको भाग्य देता है।
question I had और was, दूसरा मुझे सवाल था, does how does Baba pick instruments? I know Baba बाबा chooses निमित्त instruments, आत्मा but कैसे पिक what करते is हैं? the बाबा criteria? चूज करते हैं, लेकिन Someone क्या recently है, was asking, उसके लिए क्या can you help चाहिए? out? How can they use अगर हम Bibles even if घर में they रहते are हैं, घर गृहस्थी में रहते हैं, तो वो कैसे सेवा spiritual करें? and pure to do बाबा service? तो How कहते हैं कि how do निमित्त जो instruments? घर में रहते हैं वो भी पवित्र रहते हैं, तो Qualifications. क्या क्वालिफिकेशन है specialty उनकी and विशेषताएं fortune, और उनका भाग्य, combination of that. दोनों का If कॉम्बिनेशन your है। fortune अगर and आपके your भाग्य में है, specialty, आप में विशेषता because है, of your specialty, और क्योंकि आप में Baba विशेषता है, uses that तो बाबा उसे यूज करता है and it becomes a blessing. और वो फिर आपके लिए दुआ बन जाती है, भाग्य भी बन जाता है। The combination, तो ये कॉम्बिनेशन होनी fortune चाहिए, and specialty. विशेषता और भाग्य का। Fortune and specialty. Can we make our fortune? Can we क्या हम use भाग्य बना like सकते today हैं? Baba was saying something about जैसे karma. बाबा ने कहा, आज बाबा ने कहा, What kind of actions यथार्थ, should we be following for us to become instruments? हमें कैसे कैसे यथार्थ बनना है ताकि हम निमित्त बने। Don't allow ego to come, आप and you are very, very careful अहंकार नहीं लाएं to do anything और or बहुत allow anything to happen ध्यान which रखें could be obstacle. कि ऐसी कोई चीज न करें जो रुकावट बन जाए। But also you are doing तो अपने को clean and clear, बहुत ही शुद्ध so रखें, that there is no साफ रखें, difficulty, there are no obstacle. स्पष्ट रखें, ताकि उसमें कोई भी But मुश्किलात ना also आए inculcate और रुकावट ना आए, specialty. और Like I remember उस विशेषता को धारण करना। once मुझे याद है in class दादी गुलजार जब क्लास दे रही थी टीचर्स को, and Om Shanti. We'll wait for the. शांति, हम One that थोड़ा was इंतजार very करेंगे nice दीदी that का। was very interesting that the एक बहुत ही दिलचस्प बात थी दीदी जो शेयर कर रही Baba थी gives कि you the fortune and Rama gives you the बाबा आपको opportunity. भाग्य देता है और ड्रामा आपको I feel मौका देता है। that the other thing that Didi was saying about और एक चीज मुझे अच्छी what's लगी, in your fortune and what you know आपके भाग्य में क्या है we और find आपकी that we विशेषता have क्या है। specialty, and if we don't have ego, अगर हमारे में विशेषता है और we are staying connected to अहंकार Baba, नहीं है और बाबा के then साथ I हम feel जुड़े that हुए the हैं, soul becomes really pure, तो मुझे लगता है कि आत्मा पवित्र बनती जाती है, use, तो बाबा उसे यूज करेगा। right, Didi? purity, you need to be wise, you need to be sensible. आपको बहुत वाइज बनना है, समझदार बनना है, युक्ति युक्त बनना है। Connection of dharana. मैं धारणा के कनेक्शन के बारे में कह रही थी, विशेषता के बारे में कह रही थी। दादी गुलजार ने कहा, Tasks, a lot of जब कोई कार्य शुरू करते हो but उमंग उत्साह से, you know your power. लेकिन कैसे पता चले कि Task शक्तियां है, जब तक कार्य enthusiasm. खत्म न हो तब तक उमंग उत्साह बनाए रखना, Like you start क्योंकि printing, मुश्किलें तो आती हैं। you have to find a good printer, you have to find आपको so many सपोज things. कुछ प्रिंट करना है तो कुछ अच्छा प्रिंटर चाहिए, More hard to get it. कभी कभी मुश्किल भी से मिलता है, Forget it. I'm not going to do it. तो ऐसा लगता है कि छोड़ो मैं नहीं करूंगी, बहुत आसान हो जाता है छोड़ देना। Good instrument. जो बाबा ने कहा, Something and अच्छी जो निमित्त आत्मा है वो बहुत अच्छे से शुरू करेगी और खत्म भी करेगी, बीच में नहीं छोड़ देगी। ये पॉइंट मैंने सुनी, then I have maintained that. तो मैं अब ये मेंटेन करती हूँ, बनाए रखती हूँ कि जो भी शुरू किया है उसमें रुकावट तो आएगी, But you should be लेकिन able to overcome that. उसको हम पार कर लेंगे। Power you have inside. और ये इस शक्ति की वजह से कि ये बाबा का कार्य है, So you are मैं सिर्फ निमित्त आत्मा हूँ, तो आप बाबा का आह्वान कर रहे हैं, power. बाबा की शक्तियों का आह्वान कर रहे हैं इस कार्य में, Becomes very, very तो easy. नेचुरली वो You are बहुत सहज हो जाता है। increasing your specialty. इसलिए इस तरीके से आप अपनी विशेषता को भी बढ़ा रहे हैं। That's That very means nice. every dharana हर एक धारणा जो है your specialty. आपकी विशेषता बन सकती है। So we shouldn't say, oh, तो it's हमें ये नहीं fortune. कहना है कि ये मेरा भाग्य है, Became fortune also. क्यों ये आपका भाग्य बना, Dharana.
क्योंकि उस धारणा की वजह से, Like Baba said, respect everyone. जैसे बाबा ने कहा हर एक का सम्मान करो, This will be of respect, right? तो आपकी भाषा सम्मान वाली If I होगी। say, oh, if it's in my fortune, लेकिन अगर मैं कहूंगी कि मेरे भाग्य में होगा, तो मैं दूसरों को सम्मान दूंगी then या you नहीं, have to create fortune. ये तो आपको अपना भाग्य बनाना है। Right, right. One of the things that Baba was एक talking in the last few days was about चीज बाबा service. बता रहे थे कि सेवा के बारे में, सेवा I was करो। thinking, Didi, can you go मैं into सोच रही थी, trance क्या now आप and ट्रांस just when में, you're offering bow, can you जब आप भोग ऑफर कर रहे हैं, क्या आप बाबा से पूछ सकते हैं कि क्या सेवा करें हम? in the US, what हम next यूएस step में should be? अगला कदम हम क्या लें, क्या सेवा Right? करें? Because one of the things, because I remember and I've been thinking about what you said. मैं सोच रही थी आपने जो कहा, You said this before. हाल ही में आपने बताया था, Minutes of peace, we didn't even have a car and we did so जब much हम more. शुरू में थे तो गाड़ी भी नहीं थी, फिर भी हमने इतना So सारा what are we not doing anything? Can you किया, और अभी तो इतनी सुख सुविधाएं तो भी नहीं कर पा रहे हैं। तो बाबा से पूछो आप कि हम क्या करें। Yeah, let's see. What is Because I've been hearing that, like मैं सुन रही हूँ, कल की मुरली में भी especially बाबा ने कहा, lots of knowledge, make ये our ज्ञान lives रत्न के रतन है, knowledge. तो ये इनका दान करो। Baba, yeah, तो मैं give us सोच more रही थी कि specific directions. आपने हमें डायरेक्शन दिया, Um, one of the तो हम ये things यूज that करेंगे। I was very curious about, and it was एक चीज मैं जानना चाहती थी कल की मुरली से, बाबा ने कहा, तो सतयुग में जैसे कि इन रत्नों का कोई मोल ही नहीं है, क्योंकि दीवारों में जुने हुए हैं। आपने क्या सतयुग के कभी भी दृश्य में देखा था, साक्षात्कार में देखा था कि दीवारें कैसी होंगी, महल कैसे होंगे? were sparkling, but sparkling. मैंने देखा था, चमकते हुए थे, बहुत ज्यादा नहीं, बट चमक रहे थे। दो चीजें होती हैं, एक है Destruction happens, then जब all the elements, विनाश होगा तो सारे everything, all जो the भी minerals, तत्व हैं, everything get mixed. सब कुछ मिक्स हो जाता है मट्टी The में, silver, the gold, सोना चांदी सब कुछ। all the अभी सब gold कुछ is अलग है, separated. They keep सोना separating अलग है, gold from clay, सोना gold from, निकालते रहते हैं खानियों से so they keep या making gold, सागर के and all the metals गहराई से, coming out, तो right? सब तरीके के धातु वो निकालते It's रहते हैं separate. और उन्हें अलग अलग कर रहे हैं, But और उसकी कुछ now वैल्यू when है, the फिर time मूल्य comes, है। everything will go back जब ये in the विनाश होगा water, तो in the सब clay. कुछ पानी में चला जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। Water will have beautiful, पानी में very good minerals. बहुत So अच्छे when you मिनरल्स drink भी होंगे, water, you तो जब know आप पानी पिएंगे तो आपको supplements which people कि use lot these days. अभी कुछ भी, तभी सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो लोग खाते रहते हैं विटामिन्स, Everything together, सब and they मिल make जाता है, bricks from there. तो वो उसमें से ही So फिर brick of today, बनाते the हैं, brick of golden age. ब्रिक्स बनाते हैं। Golden age will have तो all kinds आज of की जो है metals. ब्रिक, और जो So सत्युग की this ब्रिक will होगी उसमें बहुत सब sparkle, धातु होंगे। तो समझो sparkle कि as gold चमक and जो है silver. सोने चांदी की Everything चमक in नहीं, the clay. लेकिन उस मिट्टी में जो भी है वो चमक So it will रहा be a है। brick of clay with a lot of gold in it, or will it be a brick of तो gold? तो ये क्या सोने का पत्थर होगा या सारे धातुओं का होगा? Are mixed in the clay. It सारे will be धातु mixed in, not मिट्टी में मिले physically. हुए हैं We mix it. नेचुरल तरीके से। Little bit of that in concrete or हम यहाँ पे मिक्स करते still हैं, elements वहां पे तो तत्वों में मिला हुआ ही है, separate. अलग नहीं है। Will have that sparkle, तो जो but it's not like ब्रिक्स हैं, जो silver gold shining in the brick. ईंट है, How it will उसमें be there, चमक तो होगी, but naturally it is there. Right? लेकिन नेचुरल होगी उन ईंटों में चमक। Whatever are precious stones, और जो भी we call them, मूल्यवान they decorate the palaces with that. नगीने होंगे, Kind of ज्वेल्स होंगे जो, you तो know, वो उनसे it's there, उनको but सजाया जाएगा महलों को। in a gold as gold, silver as लेकिन वो silver. ऐसे सोने जैसा नहीं चमकेगा, चांदी ऐसे नहीं चमकेगा, ऐसे And नहीं all the होगा। minerals, everything will तो be in सब, the water, in the clay, in the air we will have तो also fragrance हवा of में भी different kind.
अलग अलग तरीके की खुशबू होगी, complete nature will be complete. तो वो पूरा जो We are perfect. ने- प्रकृति होगी Been saying वो ही you are पवित्र royal, होगी, your food परफेक्ट will होगी। also be royal and तो बाबा ने कहा जब हम परफेक्ट बनेंगे elements तो will be like सब धातु भी nature in a way. या फर्नीचर भी जो भी होगा There will be वो made बहुत सब कुछ बहुत ही ऊंचा होगा। here and तो say हम ये सोच सकते हैं यहाँ पे will be very कि sparkling. जो ईंटें होंगी वो बहुत चमकती होंगी, Will be very, very natural. उनकी चमक नेचुरल होगी। So think about it and see. तो सोचो इसके बारे में, That's beautiful. ये I बहुत didn't ही think so. सुंदर है। I thought it would be bricks of मुझे gold, but it's लगा कि really सोने की mixed ईंटें with होंगी, elements. लेकिन आप कह रहे हो कि मिट्टी में मिला हुआ होगा, अलग अलग Different metals. धातु मिले हुए होंगे। Metals have been सारे removed from the nature, right? सारे धातु So अब that's अलग why किए गए we हैं drink mineral water. नेचर से, इसके लिए हम मिनरल वाटर पीते हैं। Separate now. अभी सब कुछ अलग कर दिया गया है, Human greed actually. क्योंकि Right. जो इंसान की Why they have to जो भूख है, all the gold. They can let it remain. लोभ है, उसकी वजह से सब कुछ अलग है। वो पानी में रहने नहीं देते हैं या ना ही मिट्टी में रहने देते हैं। तो इसके लिए वहां पे मिट्टी में भी सब धातु होंगे, पानी में भी सब कुछ होगा। सोचो सब कुछ मिक्स है उसमें और फिर हम उसे यूज कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे हम बहुत पवित्र होंगे तो सारे तत्व भी सुंदर और पवित्र होंगे। जो भोजन होगा, पानी होगा, उस सब कुछ अच्छा होगा। भोजन में भी कुछ अलग नहीं चाहिए। यही है सत्युग जिसमें सब कुछ है। Very beautiful. बहुत ही सुंदर बात One बताई, ये बहुत ही of the सुंदर questions दृश्य I है। had was, Baba एक was सवाल saying, था, जैसे बाबा ने कहा कल everyone's lock on the intellect will open. सभी What के do you mean by बुद्धि everyone? के ताले खुल जाएंगे। Billion souls? तो सारे 8 करोड़ लोगों का, 8 बिलियन लोगों का खुलेगा। हाँ, किसी न किसी परसेंटेज तक खुलेगा। बाबा ने कहा हर एक को वर्षा मिलेगा, किसी को पूरा मिलेगा, किसी को 50%, किसी को 30%, लेकिन हर एक को वर्षा मिलेगा परमात्मा से। इसके लिए सभी को परमात्मा पर विश्वास भी होगा, क्योंकि उन्हें कुछ न कुछ अंत में मिलेगा। जब आत्माएं जाएंगी अंत में, अभी तो बहुत सारी आत्माएं शरीर छोड़ रही हैं लड़ाई में भी, वो अलग बात है। लेकिन जब उनका अंतिम एकदम अंतिम समय होगा तो वो परमात्मा की उपस्थिति को अनुभव करेंगे, परमात्मा की शक्तियों का अनुभूति करेंगे। तो जब वो जाएंगे और पैदा होंगे तो उनमें भगवान में विश्वास होगा, तो उन्हें प्राप्ति होगी। अगर प्राप्ति नहीं होगी तो वो कभी भी परमात्मा को याद नहीं करेंगे, उसकी सराहना नहीं करेंगे। बाबा ने 2 दिन पहले कहा कि जो धर्म स्थापक हैं, उन्होंने कहा धर्म स्थापक जो खास अब्राहम, बुद्धा, क्राइस्ट, वो आएंगे। वो कहाँ आएंगे? वो मधुबन आ गए? बाबा को मिल चुके हैं क्या वो? अंत में मधुबन नहीं आएंगे या बाबा को मिलेंगे, लेकिन उन्हें ये संदेश जरूर मिलेगा किसी भी कंट्री से, किसी भी देश, किसी भी सेंटर से या किसी भी निमित्त आत्मा से। अभी नहीं, बाद में उन्हें ये संदेश मिलेगा, क्योंकि अभी तक वो पालना कर रहे हैं अपने धर्म की। लेकिन जब समय होगा वापस जाने का घर की तरफ, तब वो अपना वो पार्ट बजाएंगे, आएंगे बाबा के पास और संदेश लेंगे। तो जब बाबा कह रहे थे कि सब धर्म भी आएंगे अपने तरीके से, ऐसे नहीं कि वो बाबा को स्वीकार करेंगे पूरी तरह से। Thank you so much. Om Shanti. धन्यवाद दीदी। ओम शांति। बाबा कहते हो
यही बच्चे मेरे ताज तुम्ही, नैन के नूर लाडलो मेरी आवाज तुम्ही, मेरी दुनिया में तेरे दम से उजाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। ओम शांति। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि एक बात में शिव बाबा से ज़्यादा, हाँ शिव बाबा से ज़्यादा मैं क्या कहें, हम मेरा भाग्य शिव बाबा से भी ज़्यादा है। किस बात में मालूम है? शिव बाबा को अपना परिचय खुद को देना पड़ता है, क्योंकि उसका परिचय तो किसी को था नहीं। आप में से किसी को था शिव बाबा का सच्चा परिचय? नहीं था ना। तो शिव बाबा को अपना परिचय खुद को आकर के देना पड़ता है। और मेरा परिचय देने के लिए शारदा बहन ने इतना सुंदर रीत से मेरा परिचय दिया कि मुझे लगता है कि शायद मैं भी इतना अच्छी रीत से मैं अपना परिचय नहीं दे सकता। तो मेरा परिचय देने वाले इस दुनिया में बहुत है। अपन शिव बाबा का परिचय देने वाला इस दुनिया में बाबा के दिव्य अवतरण से पहले कोई नहीं था। तो इसी एक बात में बाबा से ज़्यादा मेरा सौभाग्य है। हंसी की बात मैं हंसी के रूप में कह रहा हूँ। बाकी तो आप सबको भी नए वर्ष की 2004 इस वर्ष की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। कल रात को 1 बजे हमने ऐसे ही टीवी खोला न्यूज़ सुनने के लिए कि कोई ख़ास न्यूज़ हो। तो उस न्यूज़ में एक बात आई कि 2003 जो वर्ष जो था वो 2003 के वर्ष को टीवी के एक प्रोग्राम में इन्होंने न्यूज़ में ही बता दिया कि 2003 का वर्ष 400 BC का वर्ष था। और 400 BC के वर्ष में पिछले वर्ष माना 2003 के वर्ष में कितने कितने घोटाले को हो। आप जानते हैं ना, स्कैम डॉक्यूमेंट्स का स्टैम्प्स का हुआ, जुदेव जी का हुआ, अजीत जोगी का हुआ, ऐसे ऐसे कितने लोगों का इस प्रकार से घोटाला को हो। 400 BC के कारोबार 2003 के वर्ष में बहुत हुआ। तो इसलिए इन्होंने जिन्होंने वो न्यूज़ सुना पढ़ा उसने कहा कि उम्मीद रखते हैं कि 2004 का वर्ष जो है ना वो सत्यवादी हरिश्चंद्र का वर्ष होगा। हम सत्यवादी हरिश्चंद्र का वर्ष होगा। और इस वर्ष में इस प्रकार के घमसान को पैसा लांच रुश्वत आदि का वर्ष नहीं होगा। ऐसी शुभ भावना रात को 1 बजे हमने उस न्यूज़ में वो सुनी। तो हमको भी लगा कि ये बात सही है कि बाबा ने जो बताया हुआ है ना कि दुनिया जो है दिन प्रतिदिन तमो प्रधान होती ही जा रही है। तो इसके कारण क्या हो जाता है कि दुनिया के अंदर समय प्रति समय दुनिया अधोगति को हो, तमो प्रधान को हो, रावण राज्य को हो, वो उसका इस दुनिया के अंदर कारोबार बढ़ता ही जा रहा है। और उसके बीच में रहना पड़ता है, गृहस्थ जीवन के अंदर रहना होता है। आपको मालूम है ना विष्णु भगवान और नारद जी का संवाद। बाबा ने विष्णु भगवान ने कहा कि हे नारद, तेरे से भी मुझे जो गृहस्थी लोग जो है ना वो मुझे ज़्यादा पसंद है। तो नारद जी को बुरा लगा ये क्या है, हम मेरे से भी नारद जी को अभिमान था कि मैं भक्त शिरोमणि हूँ, मेरे से कोई और ज़्यादा भगवान को प्यारा नहीं होगा। तो विष्णु भगवान ने कहा कि ठीक है। उन्होंने एक कटोरा दिया, कटोरे के अंदर पानी भरा हुआ था और कहा कि जाओ नारद, ये कटोरा में पानी जो रखा हुआ है इसको लेकर के सारी दुनिया की प्रदक्षिणा करके आओ, परंतु ध्यान रखना एक भी बूंद पानी जो है ना वो गिरना नहीं चाहिए। वो गिरेगा तो उसमें से राक्षस पैदा होगा और तुझे जीते जी ही तुझे खा जाएगा। तो उसने कहा ठीक। तो
तो वो कटोरा में पानी रखा हुआ था, वो लेकर के और बराबर ध्यान रखते थे कि बिल्कुल एक भी बूंद नीचे गिरे नहीं, और ऐसे करके सारी दुनिया का प्रदक्षिणा करके आ गए और उसने कहा कि देखो भगवान, एक भी बूंद उसमें से गिरा नहीं। तो विष्णु भगवान ने कहा कि ये तो ठीक है, पर तुमने सारी दुनिया की जो तुमने प्रदक्षिणा की उसमें मुझे कितनी बार याद किया? तो उसने कहा कि भगवान मुझे तो मैंने आपको याद ही नहीं किया। कहा क्यों? मैं तो इसी फिक्र में था कि इसमें से एक भी बूंद पानी जो है जमीन पर गिरेगा तो उसमें से राक्षस पैदा होगा और मेरी हत्या कर देगा, इसलिए ये सारी प्रदक्षिणा के अंदर मैंने आपको याद ही नहीं किया। तो भगवान ने कहा कि देखो गृहस्थी जो है, देखो ना, तेरे पास तो इतने एक समस्या थी, उनके सिर पर तो हजारों समस्याएं होती है, और हजारों समस्या होते हुए भी वो लोग मुझे याद करते हैं। इसलिए मुझे गृहस्थी जो है ना तो तेरे से भी ज़्यादा प्यारे हैं। और अपना ज्ञान भी देखो, बाबा का ज्ञान यही है कि घर बार छोड़ना नहीं है। दुनिया में क्या होता है, हर एक धर्म, हिंदू धर्म में भी लास्ट जो आश्रम जो है वो संन्यास आश्रम है, हर एक धर्म में। जैन धर्म में भी ऐसा ही है कि आपने दीक्षा नहीं लिया है, संन्यास नहीं लिया हुआ है, तो आपको मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती है। ईसाई धर्म के अंदर भी प्रीस्ट बनना, वो भी जीवन का एक लक्ष्य बताया हुआ है। घर बार छोड़ना पड़ता है तब आप प्रीस्ट बन सकते हैं। हर धर्म के अंदर घर बार छोड़ना ये मुख्य बात बताई हुई है, तभी आप तीव्र पुरुषार्थ कर सकते हैं। परंतु बाबा ने बताया हुआ है कि घर बार का त्याग नहीं, परंतु विकारों का त्याग। घर बार छोड़ने के बाद जंगल में भी क्या हो जाएगा, वहाँ पर भी विकार याद आएंगे, विकारों के द्वारा जीवन हो जाएगा। गृहस्थ जीवन की महिमा का महाभारत में भी एक गीता है। आप लोगों ने महाभारत तो पढ़ा होगा। महाभारत में 11 गीताएं हैं, एक नहीं। ये कृष्ण और अर्जुन का संवाद की एक गीता है, ऐसा और भी गीताएं हैं। और उसमें एक गीता है व्याघ्र गीता। व्याघ्र माना शिकारी जो होता है ना, शिकार करके आता है ना, फिर जो मांस आदि जो होता है ना उसको बेचने वाला जो होता है, उसको व्याघ्र कहते हैं। उसकी गीता है, वो आपने पढ़ी है। 11 गीता में से एक ये गीता है जिसमें गृहस्थ धर्म का बहुत महिमा किया हुआ है। ये गीता बहुत सुंदर है। उसके अंदर बात ऐसी आती है कि जंगल में एक सन्यासी जो है ना वो तप कर रहा था, और तपश्चर्या कर रहा था। तो तपश्चर्या के अंदर उसको तर्पण करना होता है, पानी हाथ में लेकर के इस प्रकार से सामने में शिव जी के शिवलिंग रखा हुआ होता है, उसके ऊपर वो तर्पण करना होता है। तो ऐसे ऐसा तर्पण कर रहा था ना, तो ऊपर से एक चिड़िया जो है ना, चिड़िया का कचरा जो है वो उसके हाथ में गिरा, तो उसका पानी बिगड़ गया। जो तर्पण करने के लिए पानी हाथ में रखा, तो उसको गुस्सा आ गया। तो वो सन्यासी ने एकदम गुस्से में ऐसे वो चिड़िया के ऊपर दृष्टि किया, और चिड़िया के ऊपर दृष्टि गुस्से में किया ना, उसके कारण उस गुस्से के क्रोध की अग्नि, क्रोध अग्नि कहते हैं ना, तो उस क्रोध अग्नि के अंदर वो चिड़िया भस्मीभूत हो गई और चिड़िया जमीन पर गिर करके मर गई। तो सन्यासी का तो जो पारा जो था ना अभिमान का, वो बहुत बढ़ गया कि मैं कौन, मैं अपनी दृष्टि से चिड़िया को भी भस्मीभूत कर सकता हूँ। तो फिर बाद में 12-1 बज गया था, तो शहर में आया भिक्षा लेने के लिए, और 2-4 घर पे भिक्षा लिया। उसमें एक और घर में गया, वहाँ पर भी क्या कहा कि भगवती भिक्षान देही, कि हे बहन मुझे भिक्षा दो। तो बहन ने कहा कि स्वामी महाराज आप ठहरिए, मेरा पति अभी आया हुआ है बाहर से काम करके, मैं उसका हाथ पांव धोने के लिए पानी देता हूँ, उसके पानी देती हूँ, हाथ पांव धुलाई कर ले और उसको बैठने का आसन देती हूँ, उसके बाद मैं आपको भिक्षा देने के लिए आ रही हूँ। तो स्वामी जी का तो क्रोध जो है अब फिर आसमान तक पहुँच गया। उसको लगा कि मैं कौन, मैं अपनी दृष्टि के तेज से चिड़िया को भस्मीभूत करने वाला, और मुझे ये बाहर रोक दिया कि तुम ठहरो, मैं अभी मेरे पति की सेवा करके आती हूँ।
तो इसलिए वो 5-10 मिनट ठहरा। इतने में वो माता ने अपने पति की सेवा कर लिया, हाथ पांव धुलाया, बैठाया किया और उसके बाद भिक्षा देने के लिए गई। तो उसने फिर से सन्यासी ने कहा कि मैंने चिड़िया को भस्मीभूत किया तो मैं इस माता को भी भस्मीभूत कर दूं। तो उसने एकदम जोर से ऐसे देखना शुरू कर देते क्रोध से। तो वो माता ने कहा कि सन्यासी महाराज, मैं वो चिड़िया नहीं हूँ जो आपकी क्रोध की अग्नि के द्वारा भस्मीभूत हो जाऊं। मैंने अपना गृहस्थ धर्म बराबर निभाया हुआ है, इसलिए मैं आपके क्रोध से भस्मीभूत नहीं हो जाऊंगी। तो उसको लगा कि अगर ये कैसे इसके मालूम पड़ गया, ये माता को, गृहस्थी माता को कैसे मालूम पड़ गया। तो उसने कहा अच्छा आपको ये कैसे मालूम पड़ गया कि मैंने आज सुबह क्रोध के द्वारा, क्रोध अग्नि के द्वारा एक चिड़िया को भस्मीभूत कर दिया। तो वो माता ने कहा कि स्वामी महाराज, अभी तो मेरे पास फुर्सत नहीं है, मेरे पति अभी घर में आए हुए हैं और मुझे उनको भोजन खिलाने का है। आप बाजू के गांव में जाइए, वहाँ एक व्याघ्र है, मांस जो होता है ना उसको बेचने वाला है, उसके पास जाइए, वो आपको इसका रहस्य बताएगा। तो उस सन्यासी वहाँ पर गया, दूसरे गांव में गया और वहाँ ढूंढते ढूंढते उस व्याघ्र के पास पहुँच गया। तो व्याघ्र उस टाइम पर जो है ना मांस आदि बेच रहा था। तो उनके पास गए और उसने कहा कि मुझे ये माता ने आपके पास भेजा हुआ है। तो कहा मुझे मालूम है आप यहाँ आ रहे हो, परंतु मैं अभी मेरा ये धंधा कर रहा हूँ, मेरा जीवन निर्वाह के लिए मुझे धंधा करना पड़ता है, मेरा धंधा पूरा होने दो, आपको आधा पौना घंटा बैठना पड़ेगा। निराली शान है, दिल तख्त पर हमें रख लिया, खुद से ऊंचा मान देकर नाम दिल पर लिख लिया। ताज तख्त और तिलक की हमको अमर जागीर दी, ताज तख्त और तिलक की हमको अमर जागीर दी, जिंदगी जीने की हमको एक नई तदबीर दी, आपने बाबा हमें। ओम शांति व्यक्ति परिवार। So tomorrow is a very ओम special शांति। कल विशेष दिन है, बाप दादा मिलन का दिन है। ओम शांति। ओम शांति। मुरली ऑफ द अव्यक्त फर्स्ट मुरली है 1 नवंबर 1971 की। सर्व शक्तियों के संपत्तिवान बनो। अगर बुद्धि द्वारा सदा सहयोगी बनने के कारणे अकारणे मुश्किल अनुभव होता है, तो वाचा का व कर्मणा द्वारा भी अपने को सहयोगी बनाया तो योगी हो। ऐसे निरंतर योगी तो बन सकते हो ना, कि यह भी मुश्किल है। मन से नहीं तो तन से, तन से नहीं तो धन से, धन से नहीं तो जो जिसमें सहयोगी बन सकता है उसमें उसको सहयोगी बनना भी एक योग है। एक होती है अपने में हिम्मत, हिम्मत से सहयोगी बनना। अगर हिम्मत नहीं है, तन में भी हिम्मत नहीं है, मन में भी नहीं है, courage in your mind, धन में भी नहीं है, तो क्या करेंगे? what will you do? Even such soul, ऐसे भी सदा योगी बन सकता है। कोई ऐसे होते हैं जो बल अपनी हिम्मत नहीं होती है लेकिन उल्लास होता है, हौसला होता है, धन की शक्ति नहीं भी है, मन में
कंट्रोलिंग पावर नहीं है, व्यर्थ संकल्प जास्ती चलने हैं, लेकिन जो कोई बात जीवन के अनुभव में उल्लास और हौसला दिलाने वाली हो, उसी द्वारा औरों को हौसला दिलाओ, तो औरों को हिम्मत आने से आपको भी हिस्सा मिल जाएगा। इतना तो अवश्य है, जो भी आत्माएं आदि से व अभी आई हुई हैं, उन हर आत्मा को अपने जीवन में कोई प्राप्ति का अनुभव अवश्य है, तब तो आए हैं। यही विशेष अनुभव अनेक आत्माओं को उल्लास और हौसला बढ़ाने के काम में लगा सकते हो। इस धन में कोई वंचित नहीं। जो अपने पास है, जितना भी है, उस द्वारा औरों को हिम्मतवान बनाना व सहयोगी बनाना, यह भी आपके सहयोग की सब्जेक्ट में मार्क्स जमा होगी। अब बताओ, योग सहज है या मुश्किल? निरंतर योगी बनना मुश्किल है। जो बाप के बन चुके हैं, इसमें तो परसेंटेज नहीं है ना, इसमें तो फुल पास हो ना। जब है ही बाप के, तो एक बाप और दूसरा क्या रहा? बाप और आप, बस। तीसरा तो कोई नहीं। बाप में वर्षा तो है ही, तीसरा कुछ है क्या? सिवाय बाप और अपने आप, अर्थात आत्मा, शरीर नहीं, तो आप और बाप हो। रह गया तो दो के मिलने में तीसरी रुकावट ही नहीं, तो निरंतर योगी हुए ना। तीसरा है ही नहीं, तो आया फिर कहां से? फिर यह तो कभी नहीं कहेंगे कि आ जाता है। आता है तो क्या करें? अब यह भाषा खत्म। सदैव यही सोचो कि हम हैं ही सदा बाप के सहयोगी, अर्थात सहज योगी। वियोग क्या होता है, इसका जैसे मालूम ही नहीं। जैसे भविष्य में माया भी माया होती भी है, यह मालूम नहीं होगा। जैसे कि अब की स्टेज रहे, यह बचपन की बात बीत चुकी, अब तो गेट के सामने आ गए हो। तो जैसे बाप के बच्चे हैं, उसमें कोई परसेंटेज नहीं होती है, ऐसे ही निरंतर सहज योगी व योगी बनने की स्टेज में भी अब परसेंटेज खत्म होनी चाहिए। It should become natural. नेचुरल और नेचर हो जाना चाहिए। अच्छा, आगे की मुरली कल सुनेंगे। ओम शांति। Give blessings and receive दुआएं दो और दुआएं लो।
the fortune for being an instrument. निमित्त बनने का भाग्य। When you carry out a task by being सेवा में किसी विशेष कार्य के निमित्त बनकर जो कार्य करते हैं उन्हें उसकी विशेष दुआएं मिलती हैं। You receive the fortune for being निमित्त बनने का भाग्य है निमित्त बनने वाले पर सभी की नजर होने के कारण। because everyone's vision is on those who become instruments. They also have attention on themselves. उसका स्व पर भी अटेंशन रहता है। Their effort for their self becomes उनका पुरुषार्थ अपने प्रति भी सहज हो जाता है। if souls who have become अगर instruments निमित्त बनी हुई आत्मा यथार्थ पाठ बजाती है तो औरों के सहयोग की मदद मिलती है। of cooperation from others. दुआएं दो और दुआएं लो। निमित्त बनने का भाग्य। सेवा में किसी विशेष कार्य के निमित्त बनकर जो कार्य करते हैं उन्हें उसकी विशेष दुआएं मिलती हैं। निमित्त बनने का भाग्य है। निमित्त बनने वाले पर सभी की नजर होने के कारण उसका स्व पर भी अटेंशन रहता है। उनका पुरुषार्थ अपने प्रति भी सहज हो जाता है। अगर निमित्त बनी हुई आत्मा यथार्थ पाठ बजाती है तो औरों के सहयोग की मदद मिलती है। ओम शांति।